महाराष्ट्र में अजान और हनुमान की सियासत अब चरम पर है। थोड़ी देर के बाद राज ठाकरे पुणे में मारुति मंदिर में होने वाली हनुमान जी की महाआरती में शामिल होने वाले हैं। राज ठाकरे के ऐलान में यह साफ है कि अगर 3 मई तक लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर उनकी पार्टी के लोग भी हर मस्जिद के बाहर जाकर लाउड स्पीकर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। राज ठाकरे के उग्र हिंदुत्व स्टैंड पर संजय राउत ने उन्हें महाराष्ट्र का ओवैसी करार दे दिया। संजय राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए जो काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया, महाराष्ट्र में वही काम राज ठाकरे करने वाले हैं। संजय राउत ने राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी कहा तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सामना अखबार के ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर में 2 तस्वीरें लगाई गई। एक फोटो राज ठाकरे की है और दूसरी फोटो में जो है वो आपको बताते हैं, कुछ साल पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की जो कार पलट दी थी, पोस्टर में उसी को इंगित करते हुए लिखा गया, क्या एक बार फिर ऐसा करने का वक्त आ गया है। साफ है, लाउड स्पीकर पर अजान के मुद्दे को राज ठाकरे अब छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जिस पोस्टर का मैं जिक्र कर रही थी वही पोस्टर इस वक्त आपके सामने है। संजय राउत की कार को पलट दिया गया था, राज ठाकरे की तस्वीर लगाई गई, उसके साथ साथ इस तस्वीर को भी दिखाते हुए संजय राउत पर डायरेक्ट अटैक किया गया। वैसे राज ठाकरे अकेले नहीं हैं जो अजान को हनुमान चालीसा से जवाब दे रहे हैं। आज दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा की और भजन गाए। तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। देहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हार्डकोर हिंदुत्ववादी इमेज बनाकर राज ठाकरे अब शिवसेना की जगह लेने के कोशिश में साफ नजर आ रहे हैं और इसका खामियाजा क्या अब उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं ये तो आगे की सियासत बताएगी। लेकिन राज ठाकरे को जवाब दिया गया। अजान या हनुमान चालीसा कहा कि जो करना है वो अपने घर में करें। मैं सबको कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी कानून हाथ में न ले, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है वो बहुत स्पष्ट है। उसमें ये लाउडस्पीकर निकालने के लिए कहीं भी कहा नहीं है। सरकार पूरी ध्यान रखी हुई है और आप हनुमान चालीसा करें या कोई धार्मिक पाठ करें, लेकिन उसमें जो पब्लिक लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और जिसको जो करना है अपने अपने घर में करे। तो जिसको जो करना है वो सभी अपने घर में करें। इस वक्त एमएनएस नेता वागीश सारस्वत हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है और आपका। साथ ही शिवसेना नेता किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वागीश जी, मैं आप ही से समझना चाहती हूँ कि एकाएक राज ठाकरे ये हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी क्यों दे रहे हैं। भाई भगवान का नाम है, खुशी से लीजिए, सम्मान के साथ लीजिए, लेकिन धमकी देने के लिए भगवान का नाम का इस्तेमाल नहीं, भगवान के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम तो भगवान की आराधना कर रहे हैं। राज ठाकरे जी ने हनुमान चालीसा का जो आंदोलन शुरू किया है, जो महाराष्ट्र से शुरू होकर आज पूरे देश में फैल गया है, तो और ये कोई मांग आज की नहीं है, एक ज़माने से इस मांग को उठाया जा रहा है। पहले आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे इस मांग को उठाते थे और उन्होंने अब से नहीं, करीब 1980 के दशक से वो लगातार इस मांग को उठाते आ रहे थे और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी भी इस मांग के पक्ष में थे। अभी थोड़ी देर पहले जो संजय राउत राज ठाकरे जी को ओवैसी बता रहे थे, तो क्या आदरणीय बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे वो ओवैसी के विचार थे? मुझे ऐसा लगता है कि जब से संजय राउत ने या शिवसेना ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, तब से उनकी विचारधारा अलग हो गई है और हर चीज़ में उनको गंदगी नज़र आ रही है। हमारा जो ये मुद्दा है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारा किसी धर्म के विरोध में मुद्दा नहीं है। हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी प्रार्थनाएं करें और हर प्रार्थना को सम्मान मिले, लेकिन जो अजान होती है वो जन समस्या मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं अजान आज से हो रही है वागीश जी, अजान तो सालों से हो रही है, सदियों से हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुसार ही हो रही है। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुसार अजान नहीं दी जा रही है?
अजान, बिल्कुल बिल्कुल, अजान सदियों से हो रही है, लेकिन सदियों से इसका विरोध भी हो रहा है। कबीर दास ने लिखा था कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो भयो खुदा है। तो ये तो सदियों से इसका विरोध भी हो रहा है। आज ये एक आंदोलन का स्वरूप इसको मिला है और पूरे देश में जागृति आई है। लाउड स्पीकर कई मुस्लिम कंट्रीज़ में बैन है, बंद है, इंडोनेशिया में बंद है, यूरोपियन कंट्रीज में, नाइजीरिया में बंद है, टर्की में बंद है। जब दूसरे मुस्लिम देश इसको बंद कर सकते हैं तो भारत जैसा लोकतांत्रिक देश जो कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सारे समाजों को लेकर के एक साथ चलने की बात करता है, तो हमारे यहाँ पर लाउड स्पीकर बंद क्यों नहीं होने चाहिए? जबकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कहीं भी कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद सुबह 5 बजे अजान शुरू होती है, एक मस्जिद की अजान होती है, उसके तुरंत खत्म होते ही दूसरी मस्जिद की शुरू हो जाती है, फिर तीसरी की, और जितने भी एरिया में मस्जिद होती हैं 3-3, 5-5 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। तो वो कानून का उल्लंघन नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं आप ये कह रहे हैं कि ये कानून का भी उल्लंघन है, और आपने एक तर्क भी रखा किशोर तिवारी जी, उस तर्क का भी आप जवाब दें कि लाउड स्पीकर पर अजान की आवश्यकता ही क्या है? मस्जिद के मौलवियों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है वागीश जी, अब मैं जवाब ले लूं। मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, सवाल तो यह है। ठीक है, अब किशोर जी दोनों सवालों का जवाब दें। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन है। 6 बजे से पहले किसी भी लाउड स्पीकर पर कुछ भी क्यों बजे, अजानी क्यों, वो कुछ भी क्यों बजे, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि लाउड स्पीकर की आवश्यकता ही क्या है जब मुस्लिम कंट्रीज तक में लाउड स्पीकर नहीं है? नहीं, आज देखिए मीनाक्षी जोशी जी, पहली बार तुमने मुझे बुलाया है और पहली बार ही मैं आपकी डिबेट में आया हूं एज ए मॉडरेटर, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और बागी सरस्वती जी की पूरी बात मैंने सुनी, मेरी बात भी रखने दो। अभी अखिल भारतीय ये प्रॉब्लम है ऐसा राज ठाकरे ने बताया। राज ठाकरे जी ने बोला कि मैं अमित शाह जी को भी लिख रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर ही इस पे कोई निर्णय लिया जाए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि रात के 10 से सुबह 6 तक ना बजाया जाए। तो जहां भी जहां देखो ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, औरतें हैं, बीमार आदमी है, वहां नहीं बजाया जाए। तो 60 dB के ऊपर बजाए नहीं जा रहा ऐसा मुझे बताया गया। मैं बागी जी से ये भी बात बोलूंगा कि जहां भी वायलेंसर हो रहा है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। लेकिन मुझे बताइए मीनाक्षी जी, अगर वो लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं तो हम वहां पर डबल लाउड स्पीकर ले जाकर मस्जिद के सामने बजाएं। देखो आज हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा पे भी हनुमान चालीसा भी बजाया जा रहा है। कई बार तो मुस्लिम भाइयों ने भी हनुमान चालीसा गाया है। तो मंदिरों पे हनुमान चालीसा गा रहे हैं, विद इन द लिमिट है, चल रहा है। कई प्रोसेशन निकले हैं, विद इन द लिमिट है, चल रहा है। अब ये राजनीति से प्रेरित मामला है, लेकिन राष्ट्रीय समाधान इसका होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम सम्मान करेंगे, लेकिन मैं सारस्वती जी को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप कहीं का लाउड स्पीकर उतार देंगे या उतारने वाले हैं, तो आपको हम बताते हैं कि जो पीएफआई वाले कर रहे हैं वैसी एक्शन हम आप पे लेंगे, हम आपको उठा के जेल में डालेंगे। ये देखो राजधर्म होता है, राजधर्म का पालन दोषी कर रहे हैं। शिवसेना अपने भूमिका से जुड़ी हुई है, शिवसेना अपने भूमिका से जुड़ी हुई है। आदरणीय किशोर तिवारी जी, आपकी शिवसेना की सरकार एक्शन ले रही है। हमारे लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जो लाउड स्पीकर पे बजा रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, उनको नोटिस दिए मीनाक्षी जी मैं जवाब दूंगा, की जा रही है। मीनाक्षी जी मैं जवाब दीजिएगा। सालों साल से इतनी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर चल रहे हैं, बिना परमिशन के चल रहे हैं। किसी भी मस्जिद का लाउड स्पीकर शिवसेना की सरकार ने जब्त किया है क्या? हम लोग तो पुलिस की परमिशन लेके नवरात्रि में लाउड स्पीकर बजाते हैं। 15 मिनट भी अगर ज़्यादा चल जाता है तो पुलिस वालों को सुनाई दे जाता है और वो लाउड स्पीकर जब्त करके चले जाते हैं। लेकिन मीनार से बजने वाला मस्जिद का लाउड स्पीकर पुलिस को सुनाई नहीं देता है। इसका क्या कारण है? ये सरकार की शह पर ही तो ऐसा हो रहा है। किशोर जी इसका जवाब दें संक्षेप में। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, उसके सुपुत्र आदरणीय उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, ना तो उनको सुनाई दे रहा है, ना उसके सहयोगी दलों को सुनाई दे रहा है,
पर आदरणीय कानून किशोर का तिवारी जी को उल्लंघन हो सुनाया रहा जा है, तो डेसिबल ये से जो हनुमान ज्यादा चालीसा है, 6 बजे ये से जो पहले हनुमान जो चालीसा है, जो ये उनको सुनाए जाने अजान के पढ़ी जा तरीके रही है, का जहां आंदोलन कानून है। का उल्लंघन किया जा रहा है, उसे उद्धव सरकार देखकर भी अनदेखा कर रही है, ये आरोप है आप पर। हाँ, देखो, मैं एक बात बता दे रहा हूं कि कल भी इन्होंने एक दूसरे चैनल पे यही आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र के अंदर सभी जो मस्जिदों पे लाउडस्पीकर और मंदिरों पे लाउडस्पीकर है, उसकी ड्यू परमिशन एक सर्कुलर से दी गई है, ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, है मेरे होम मिनिस्टर ने क्लियर किया है। अब ये राजनीति पैदा कर अब नहीं, देखिए किशोर जी, आपका क्लियर कर देना और उन कानूनों का पालन हो जाना, दोनों में बहुत फर्क है। नहीं वागीश जी, मेरे साथ और मेहमान भी जुड़े हैं, मैं केवल आप दोनों के 1-to-1 डिबेट में नहीं जाना चाहती। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। मुझे एक बात बताएं सुधांशु जी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किशोर जी से भी पूछा, वागीश जी से भी पूछा कि पहला तो कोई भी भगवान है या अल्लाह की हम बात कर लें, कोई ईश्वर हो, उनका नाम किसी भी सियासत के एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आजान दी जा रही है और जो सदियों से दी जा रही है, वहां पर अगर कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, डेसिबल से ज्यादा जहां बजाई जाए वहां पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन उसके विरोध में ये धमकी दे देना कि हम भाई मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये कोरी सियासत नजर आती है। देखिए, इसमें मैं जवाब देता हूं। पहली बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अजान सदियों से दी जा रही है, पर अजान में जो मजहबी अकीदा है, यानी धार्मिक श्रद्धा, और उसके अलावा जो एक प्रोपोगंडा है, दिखावा, इसके बारे में भी मुद्दा सदियों से उठा हुआ है। मीनाक्षी जी, 500 साल पहले संत कबीर कह गए कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए और ता चढ़ी मुल्ला बांक दे का बहिरा भयो खुदाए। अब आजकल तो खैर फतवा जारी हो जाता, उनका सर कलम कर दिया जाता, जाने क्या क्या हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, धार्मिक श्रद्धा और दिखावे में क्या अंतर है, यह विषय भी सदियों से चल रहा है। अब मैं यहां पर आता हूं, जो धार्मिकता की भाव की बात कही जाती है। देखिए, जब यह कहा जाता है मंदिरों में जगराता होता है, उसके लिए भी लाउड स्पीकर प्रयोग होता, तो अंतर जानते क्या है? वहां एक पंडाल है, पंडाल के अंदर लोगों को सुनाने के लिए है कि उसमें 99% सारे के सारे माइक अंदर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ नहीं। यहां मस्जिद में अंदर तो कोई होता नहीं है बाहर सुनाने के लिए। इसका अर्थ यह हो गया कि आपका मजहबी अकीदा से किशोर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए और सुधांशु जी को सुन ले पहले, पूरी बात धैर्य से सुना करें पहले। और मैं दूसरी बात कहता हूं, दूसरी बात, हनुमान चालीसा हो या देवी, किशोर जी अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों को बेहतर सुनाई पड़ेगा। ऐसा आपको लगता होगा कि पार्टी में आपके नंबर बढ़ेंगे, पर उससे आपकी पार्टी के नंबर कम हो जाएंगे। अब देखिए, मैं एक बात कहता हूं, देखिए, लोगों को यह लगता होगा कि जानती स्थिति यह है कि जो हनुमान चालीसा हो या देवी जी की स्तुति हो, यह दोनों साकार ब्रह्म है। साकार रूप की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना भजन तरह तरह की चीजों से होगी, उसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होगा। पर इस्लाम तो निराकार को मानता है। जब निराकार को मानता है तो जब खुदा दिखाई नहीं देता तो सुनाई कैसे देता भाई? तब तो आपको पूर्णता निराकार रहना चाहिए। आप अंदर महसूस करिए, आप कहिए कि मुझे अंदर की यात्रा करनी, तब तो आपको अंदर उसकी आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। जिसे हमारे यहां कहते हैं ना कि जब भगवान को अंदर महसूस करो तो अनहद नाद सुनाई पड़ता है, तो आपको अनहद नाद सुनना चाहिए। मगर साहब, ईश्वर निराकार है, आपका खुदा निराकार है, मगर उसके बारे में हमें सुनाई देना है, दिखाई नहीं पड़ना मगर सुनाई देना है, तो कहीं ना कहीं दर्शाती इसमें धार्मिक आस्था नहीं है, इसमें सुनाने की बात ज्यादा है। क्योंकि सुनाना भी मस्जिद के अंदर के एक आदमी को नहीं है, दुनिया भर को सुनाना है। और आपकी धार्मिक भावना का ही कॉन्ट्रडिक्शन है। और सदियों से तो लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर तो 75-80 साल पहले आया, तो कैसे वो इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस का हिस्सा हो जाता है? ठीक है, अब शोएब जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, आईएमएफ के अध्यक्ष है शोएब जमाई। मुझे एक बात बताएं कि पहला तो जहां पर कानून का उल्लंघन हो रहा है वो उल्लंघन होना नहीं चाहिए। अगर एक डेसिबल फिक्स है तो 6 बजे से पहले की, सुबह 6 बजे से पहले की अजान क्यों उस डेसिबल के ऊपर बजे? और दूसरी बात, जो अभी सुधांशु जी ने धर्म के आधार पर एक सवाल पूछा कि क्यों अजान दूसरों को सुनानी है, आप अजान खुद क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनके माइक, वो लाउड स्पीकर मस्जिदों के बाहर की तरफ मुंह क्यों किए हुए हैं? देखिए, पहली बात तो मीनाक्षी जी, ये तय होना चाहिए
कि जब हम संविधान और कानून की बात करते हैं तो फिर आस्था की बात नहीं आएगी वहाँ पे। तो हमारा संविधान ये कहता है कि सबको मजहबी इजाज़त है और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। मैं इस पर बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना चाहूँगा कि जो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उसका पालन होना चाहिए, और दिन में जितनी भी अजानें होती उसमें जो डेसिबल लिमिट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका भी पालन होना चाहिए। और ये पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस की है, और वो इस बात को सुनिश्चित करे किसी पार्टी गुंडों या फिर किसी असामाजिक तत्व को अपने हाथ में कानून लेने की इजाज़त नहीं है कि हम बंद करवा देंगे, हम उतरवा देंगे, ये करवा देंगे। इससे समाज में वैमनस्य और एक जो है यहाँ से नफरत पैदा होती है। ये बात तो आपकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये बड़ा एक डायलेमा है लोगों में कि बड़ी अजीब सुविधावादी एक काम करते हैं कि जब संविधान की बात होती है तो कहते हैं अरे आप तो अपनी आस्था मान रहे, संविधान क्यों नहीं मानते। और जब हम कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है यही मानना चाहिए, तो पहुंच जाते कि नहीं आपकी आस्था में तो ऐसा नहीं है, कहाँ है लॉर्ड स्पीकर इस्लाम में। अरे भाई पहले ये तय कर लीजिए कि आप कानून की बात करेंगे या इस्लाम की आस्था की बात करेंगे। इस्लाम की आस्था में तो ये भी है कि यहाँ से कि सर कलम कर देना चाहिए, जो यहाँ से बलात्कारी हो करिएगा। इस्लाम की आस्था में तो ये भी है कि जो चोरी करता है उसका हाथ काट देना चाहिए, कटवाइए। ऐसा तो हमारे देश के संविधान में नहीं है, इसका एक अपना यहाँ से जुरिस्प्रूडेंस है। सवाल ये है कि इन्होंने कहा अभी डॉक्टर साहब ने, सुधांशु जी ने, कि भाई निरंकारी हैं तो आप अंदर ही आवाज दीजिए। पहली बात तो मैं बता दूं कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति, यानी कि नतस प्रतिमा यानी निरंकारी तो यहाँ से आपके भी वेद में लिखा है, हमारे में भी लिखा है, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं। रही बात की कॉल टू प्रेयर, कॉल टू प्रेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोगों को बुलाना। अब कैसे बुलाना है, कितनी देर से बुलाना है, ये बाय द टाइम इवॉल्व हुआ। जब नहीं थी यहाँ से उसकी कोई स्पीकर या डेसिबल सिस्टम या फिजिक्स का ये इन्वेंशन नहीं हुआ, तो लोगों ने नगाड़ों से बुलाया, लोगों ने जोर जोर से जाके बुलाया, डंडा ये ढमढम पीट के बुलाया कि ज्यादा दूर तक आवाज पहुंचे। भाई हजरत बिलाल ने तो ऐसे ही बुलाया ना, ये आप देख लीजिए। इस्लामिक जब इन्वेंशन हुआ फिजिक्स का, जब न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो लोगों ने कॉल टू प्रेयर, यानी जो मकसद है लोगों को बुलाना मस्जिद की तरफ सर्टेन टाइम में, क्योंकि बदलती रहती है वक्त हमेशा, नमाज का 5 मिनट कभी 10 मिनट, तो ये मकसद से इसका इस्तेमाल किया गया। अब इन्होंने तीसरी बात कही भाई हमारे में तो जगराते करना और हनुमान चालीसा के लिए वाद्य यंत्र जरूरी है, तो जब आपके यहाँ जरूरी है तो हमारे यहाँ भी जरूरी है। अजान एक अलग चीज है, जो कॉल टू प्रेयर है जिसके लिए माइक का इस्तेमाल किया जाता है, वो 5 मिनट का है, लेकिन उसके बाद जो आधे घंटे तक जो नमाज होती है उसमें तो कभी माइक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कभी आपने सुना कि यहाँ से नमाज जो है यहाँ से वाद्य यंत्र या किसी माइक से हो रहा? नेवर। पूरा वो मस्जिद के अंदर ही उसकी स्पीकर होते हैं, 3 4 5 स्पीकर जो मस्जिद के अंदर लगे हुए होते हैं, उसी में सिर्फ नमाजी ही सुनते हैं जो अजान हो रही है, जो बयान। तो सारे हिसाब से ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है उसका कोई उल्लंघन करे तो मैं उसमें साथ नहीं हूं, लेकिन आप कहेंगे कि आप अपनी आस्था के हिसाब से ये बताइए। तो कल को तो आप कह रहे थे कि भाई मीट भी खाना मना है, तो वो दिखा दीजिए कहां कुरान में लिखा है। कल आप कहेंगे ये काला कपड़ा क्यों पहने या कुरान में दिखा दीजिए। अरे भाई इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस इज अ बिग थिंग। सही हदीस, जईफ हदीस, कुरान की तफसीर, तमाम यहाँ से उलमा इकराम, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रख दिया है। मुझे लगता है सुधांशु जी को मौका मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मेरी आस्था मैं जैसे चाहूं मैं वैसे मानूं, लेकिन मेरी आस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह क्यों? ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर आप सवाल उठा सकते हैं। मैं दोनों बातों का जवाब दूं। पहले तो शोएब जमाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनको बधाई देता हूं। अगर संबंधित राज्य सरकारों ने कोर्ट के इस निर्णय का पालन कर दिया होता तो मुद्दा ही नहीं होता। बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में हाई कोर्ट के जजमेंट हैं कि मस्जिदों पर यह नहीं होना चाहिए, कोई समस्या ही नहीं होती। तो बकौल शोएब जमाई किन्हीं गुंडों को मौका नहीं मिलता या गुंडागर्दी की वजह से, गुंडों की वजह से यह मौका दिया गया, यह मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस पे छोड़ता हूं दर्शकों की कि राज्य सरकारों ने क्यों नहीं ऐसा किया। अब दूसरी बात, कितनी बढ़िया सहूलियत की बात इन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही। हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म की बात कही गई है शोएब जमाई जी, पर हमारे यहाँ जो निराकार ब्रह्म को पूछते हैं गुफाओं कंदराओं में जाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, लाउड स्पीकर लगाकर बाहर की आवाज नहीं सुनाते, क्योंकि जो निराकार ब्रह्म को खोजते हैं उनके लिए जानते क्या कहा गया, वो शून्य में जाके खोजते हैं, जिनके लिए एक दोहा है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम और घर अपना है शून्य में अनहद में विश्राम। अनहद नाद हृदय के अंदर सुनाई पड़ता है, उसको सुनने की कोशिश करते हैं। बड़ी मजेदार बात है, करेंगे निराकार ब्रह्म जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, मगर हम बाहर जाके सुनाएंगे।
टेक्नोलॉजी के साथ सुनाएंगे। और पूरे अदब और इकराम से पूछता हूं, टेक्नोलॉजी किसकी? मुनाफिकों की टेक्नोलॉजी, काफिरों की टेक्नोलॉजी, एडिसन की बनाई टेक्नोलॉजी से खुदा की इबादत, और उस इबादत के लिए इतनी जद्दोजहद। गजब है साहब आपकी बात, गजब आपका तर्क है। और आप दूसरी बात जो हमने कही, हमारे यहां तो बिल्कुल सही बात है, हमारे यहां साकार ब्रह्म है, साकार ब्रह्म के नाना प्रकार के रूपों की बाकायदा हमारे यहां छंद है, लय है, और बाकायदा छंदों के द्वारा ईश्वर की स्तुति है, इसलिए उसमें वाद्य यंत्र की भी आवश्यकता है। आपके यहां तो वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये मीनारों पे वाद्य यंत्र क्यों लगे हुए हैं? और एक नहीं, दुनिया के दर्जन भर मुस्लिम कंट्री हैं जिन्होंने ये बंद कर रखा है लाउड स्पीकर पे, मगर आप उन मौलानाओं से ज्यादा बड़े मौलाना बनने का यहां प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 राज्य सरकारों में बैठे हुए लोग चंद गुंडों से डरकर, जो गुंडा एलिमेंट हावी हो जाता है उससे डरकर आपके हिसाब से, बकौल आपके, तथा कथित गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नहीं, मैं शादाब, देखिए शादाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी, लेकिन हमारे एक मेहमान अब रह गए हैं, पीस पार्टी के नेता है शादाब, स्वागत है आपका भी। अब शादाब, आपने शोएब जमई की भी बात सुन ली, आपने सुधांशु जी की भी बात सुन ली, वागीश जी ने अभी थोड़ी देर पहले ये उन्होंने कहा कि आप अजान करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए क्यों मजबूरी बना देते हैं कि हमें अजान सुननी पड़ेगी? हमें वो जो कॉल टू प्रेयर वाली बात कह रहे हैं शोएब जमई, कि उनके लिए क्यों मजबूरी हो, जो ना अल्लाह को मानते हैं, ना जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो क्यों सुने? मैडम, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे डिस्कशन होगा, पहले मैं सुधांशु भाई की बात का जवाब दूंगा। 16वीं सदी और 17वीं सदी में रामलीला कैसे होती थी, मुझे बता दीजिए। आज से पहले रामायण का पाठ कैसे होता था, बता दीजिए। क्या प्रेयर कैसे होती थी, बता दीजिए। जब जो चीज मौजूद नहीं थी, कल को तो आप कहेंगे कि हवाई जहाज में भी नहीं बैठना था, तो नहीं बैठते थे। अरे भाई, जब टेक्नोलॉजी आएगी, अपग्रेडेशन होगा, तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुबह में या शाम में मुख्तलिफ डेसिबल पर सिर्फ अजान होती है? क्या दूसरी प्रेयर्स नहीं होती हैं? क्या दूसरा भजन पूरी रात में रामलीला नहीं होती? लेकिन हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत विभिन्न आस्थाओं का देश है। अगर किसी को भारत में रहना होगा तो एक दूसरे की आस्था को स्वीकार करना होगा। अगर स्वीकार नहीं करना है तो किसको अजान से परेशानी है, किसी को रामलीला से परेशानी है, किसी को प्रेयर से परेशानी है, तो नेपाल चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, हमारे हिंदुस्तान में ना रहे थे वो। हमारे हिंदुस्तान में आजाद। शादाब जी, देखिए, अब आपने जैसे रामलीला का एक तर्क दिया, एक मिनट वागीश जी, अभी आपका नंबर आने दीजिए। अभी आपने जैसे एक रामलीला का तर्क दिया, रामलीला जहां तक मेरी जानकारी और जहां तक आपने भी अपने आसपास देखा होगा, 365 दिन नहीं होती है, लेकिन अजान तो 365 दिन की होती है। मैडम, बिल्कुल आपका सवाल ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन रामलीला का पीरियड काउंट करिए और अजान का पीरियड काउंट करिए। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का कल्चर ये है, हिंदुस्तान का कल्चर ये है कि जहां एक पंडित भी ये कहता था कि नहीं, अजान का वक्त हो गया, अब हम अपना भजन कीर्तन करेंगे या हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन अब नफरत पैदा कर दी है। और हनुमान जी भी तो मुसलमान थे। सुधांशु जी के एमएलसी ने बताया हनुमान जी मुसलमान थे। आप बताइए क्यों क्या बोल रहे हैं शादाब जी? कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है वो आप बोल रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं आप जानते हैं ना कि मुसलमान, ये इस्लाम धर्म कब आया है, कौन सी सदी में आया है? ये जिस किसी ने भी बड़ा ही वाहियात सा कमेंट है। सुधांशु जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आ रही हूँ किशोर जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो आप ही की सरकार पर है किशोर जी, कि ये सुप्रीम कोर्ट से हनुमान जी मुसलमान थे, ये कौन बोल रहा है? ये चौहान बोल रहा है, जो पहले से साबित है कि ये हिंदू थे और ये कन्वर्ट हो गए किसी भी कारण से, चाहे दबाव में या लालच में, जो इनका सरनेम आज भी बता रहा है, और उसके बाद हनुमान जी के बारे में ये बता रहे हैं। इससे इनकी हिंदू धर्म के प्रति घृणा और हिंदू धर्म के प्रति अज्ञानता दोनों साफ होती है। और मैं तो चाहूंगा किशोर तिवारी जी, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के एकमेव स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हिंदू पद पातशाही के एकमेव विरासत का दावा करते हैं, वो जरा जवाब दे कि जो ये कहा है, जिन लोगों के साथ खड़े होकर शादाब चौहान ने कहा है, उस पर आप क्या नोश फरमाते हैं? ठीक है किशोर जी, आप ही से सवाल पूछा गया है। हाँ, ये देखो, अभी आप देखो, स्क्रिप्ट सुधांशु लिख रहे हैं
और बोल रहे हैं बागी श्रीवास्तव, यही बात है। ये लोग है ना उनको ईडी की धमकी देके राज ठाकरे को महाराष्ट्र में सियासी मुद्दा बना के अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन चौहान जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि श्रद्धा का भी सम्मान होना चाहिए और कानून का भी सम्मान होना चाहिए, और मेरी सरकार श्रद्धा और कानून को साथ में लेके चलेगी। हमारे उद्धव ठाकरे जब तक मुख्यमंत्री है राज धर्म का पालन करेंगे। महाराष्ट्र में कोई भी कानून हाथ में लेने नहीं पाएगा, इसकी मैं आपको शाश्वती देता हूं। लेकिन किशोर जी, अगर कानून का उल्लंघन ना हो रहा होता तो राज ठाकरे ये क्यों कहते हैं कि मैं जाकर अब हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा? मंदिरों में लाउड स्पीकर्स बंटवाए गए कि आप भी अब हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद सबको सुनाए, हर मोहल्ले तक आवाज जानी चाहिए। कानून का पालन नहीं हो रहा तभी तो ना। देखो मीनाक्षी जी, लाउड स्पीकर बांट रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी के नेता मनोज कंबोज ने 11,000 सेट बांटे। ये लाउड स्पीकर बांट कर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर बजा के कौन सी आराधना करना चाहते ये मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन माहौल बिगड़ रहा है ये नक्की है। अगर ये राष्ट्रीय कोई इस पे समाधान आता है तो मेरी सरकार उसको मानेगी, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी कानून हाथ में लेगा उसको जेल में डालेंगे, ये मैं फाइनल कर रहा हूं। किशोर जी ने तो फाइनल कर दिया कि कानून हाथ में कोई नहीं लेगा, लेकिन सुधांशु जी देखिए, इस बात को तो जवाब देना होगा। राज ठाकरे अब सड़क पर बैठ के अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो क्या ये उकसाने की कला नहीं होगी? अच्छा, उन्होंने तो स्पॉन्सर किया। एक लाइन में किशोर जी ये जवाब दे दीजिए। किशोर जी, जब बाल ठाकरे जी ने 1993 में महाआरती का आह्वान किया था मस्जिदों के बाहर, तो वो गैर कानूनी था या कानूनी था? बोलिए हाँ या ना। देखो, जो भी कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक तो आपकी सरकार, बाला साहब ठाकरे जी ने यह बात शुरू की थी, महाआरती मस्जिदों के सामने कानूनी था गैर कानूनी था? बोलिए हाँ या ना। मैं शिवसेना की भूमिका स्पष्ट करता हूं कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। इसको हमने प्रोटेस्ट किया था, मैं मुस्लिम समाज ने उसको अच्छे से लिया। ये सब बराबर है, हमने ग्राउंड अवेलेबल किए, ये सब है। लेकिन आज के वक्त ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा है, किसी स्वास्थ्य से प्रेरित। अरे भाई, उन्होंने लिया होता तो बाला साहब ठाकरे को महाआरती करने की जरूरत क्यों पड़ती? क्या बात कर रहे भाई? मतलब बाला साहब ठाकरे जी ने गलत किया था? नहीं, देखो हमारी भूमिका अभी भी सोच समझ के बोलना चाहिए जनाब, नहीं पढ़नी चाहिए। बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, पर ये तो ध्यान रखिए कि आप किस खानदान से आते हैं। लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, मैं मेरी पार्टी का स्टैंड मैं क्लियर कर रहा हूं, मेरे सरकार का भी स्टैंड क्लियर कर रहा हूं। अब आपने किराए से मनसे को लिया है और यहाँ पर अशांति फैलाना चाहते हैं, यह अनुचित बात है। अरे मनसे से नहीं, आपके पास आपने सुधांशु जी बड़ी गलत नस पकड़ ली है। सुधांशु जी आपने बड़ी गलत नस पकड़ ली है अब, लेकिन मुझे वागीश जी के पास भी जाना है। वागीश जी, आप पर तो शिवसेना सीधा आरोप लगा रही है कि दरअसल आप पॉलिटिकल टूल बन गए हैं, इस वक्त बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गए, आपको किराए पर ले लिया है बीजेपी ने। सवाल ये है कि आरोप लगाने वाले हैं कौन? वो लोग जो कल तक हिंदुत्व की बात करते थे, वो लोग जो कल तक बाबरी मस्जिद को तोड़ने का दावा करते थे, वो लोग जो हिंदू हृदय सम्राट के फॉलोअर्स थे, वही लोग ना। और वो लोग सोनिया गांधी की गोद में जाके बैठ गए, वो लोग शरद पवार के गोद में जाकर के बैठ गए। वो शरद पवार और सोनिया गांधी के विमर्श के अलावा कोई कदम नहीं उठा सकते। जिस शिवसेना ने हमेशा मस्जिदों के लाउड स्पीकर का विरोध किया, वही शिवसेना आज उनकी संरक्षक बन के खड़ी हो गई है। तो ये दल बदल कौन रहा है? धर्म परिवर्तन किसका हुआ है? धर्म परिवर्तन शिवसेना का हुआ है। किशोर तिवारी ये तो राजनीतिक एंगल हो गया, ये तो राजनीतिक एंगल हो गया। मैं फिर इसे दूसरे एंगल पर लेकर आती हूँ। शोएब जमाई जी, देखिए जो सवाल पूछा गया था कि अब जैसे सुधांशु जी ने शुरुआत में अपनी बात में एक चीज और तथ्य रखा कि कई सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाते हैं। अब अगर वहां पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाते तो उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, या वो आप लोगों से कम अल्लाह पर यकीन करते हैं, या आप लोगों से कम वो कुरान को मानते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, हम तो नहीं, मैं शोएब जमाई से मेरा सवाल था। शोएब जमाई, मैं जवाब देना।
किशोर जी, शोएब से मेरा सवाल था। इंडोनेशिया तो मुस्लिम कंट्री है, एक मिनट सर, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर शोएब जमाई मेरा नाम है जी। मैं जवाब दूं मीनाक्षी जी? जी जी। देखिए सुधांशु जी और हमारे वर्गीसी जी MNS के जो है, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहूंगा साहब, वागीश सारस्वत एक बात तो जी, मैं नाम समझिए एक बार फिर बता देती कि कुछ तो बात है कि अच्छा जी जी MNS के हमारे नेता जो हैं कि कुछ तो बात है साहब की हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है साहब की हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों दौरे जमाना दुश्मन रहा है हमारा। तो सवाल ये है ना साहब कि ये एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ये फर्क समझिए। इसी मुंबई में एक शहनवाज नाम का व्यक्ति था जो अपनी नई गाड़ी बेच करके उसको ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा था, और वहीं दूसरी तरफ कंबोज जैसे लोग जो ड्रग डीलिंग के केस में लंबा गए, जेल गए, केस भी है, वो लोग स्पीकर बांट रहे। तो फर्क ये है। दूसरी बात जो मीनाक्षी जी ने सवाल पूछा कि भाई मुस्लिम देशों में, भाई मैं दुबई गया हूँ, सऊदी गया हूँ, बहरीन गया हूँ, कुवैत गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि वहां मस्जिदों से अजान नहीं हो रही। हाँ, चूंकि वहां मस्जिदें बहुत क्लोज पेरीफेरी में है और ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो बहुत ज्यादा दूर तक आवाज जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम डेसिबल में भी काम चल जाता है, क्योंकि कई मस्जिदों में एक साथ ही आवाज होती है। अच्छा, नंबर वन। ये भी जानकारी दे दे शोएब, मेरे पास मैं डॉक्टर साहब का ही जवाब देना। मुस्लिम पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ये आपने जो बोला है ऑलमोस्ट एक मिनट वागीश जी, मुझे भी अपने सवालों का जवाब ले लेने दीजिए। शोएब कितनी डेसिबल में सुनी जाती है? आप हिंदुओं को सुनाने के लिए करते हैं, आप धन परिवर्तन के लिए करते हैं, आप कन्वर्जन की मुहिम चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल है, मुझे पहले शादी समझने होते तो दीजिए जो बात कहना चाह रहे हैं शोएब, लेकिन मुझे बताएं कि वहां पर कितने डेसिबल में अजान दी जाती है? वहां से 70 से 80 डेसिबल में अजान दी जाती है। और चूंकि यहाँ भारत में क्या है कि यहाँ पे बहुत डिस्क्रीट इलाके होते हैं, जैसे एक मस्जिद है तो उसके 3 किलोमीटर के बाद दूसरी मस्जिद है, या 2 किलोमीटर के बाद दूसरी मस्जिद, तो जो घर हैं वो फैले हुए, जैसे हमारे हिंदू भाई के भी घर होंगे, फिर थोड़ी दूर के बाद किसी मुसलमान भाई का होगा, फिर उसके बहुत दूर के बाद, तो चूंकि उन सब तक ये बात पहुंच जाए इसलिए थोड़ी सी आवाज उनके मुकाबले में जरा सा तेज होती है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम उसको कम करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब का एक बड़ा अहम सवाल था कि भाई मुनाफिकों ने टेक्नोलॉजी लाई तो हम मना रहे। भाई आपकी आइडियोलॉजी की किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें भी कहा गया है कि ईसाई और मुसलमान दोनों दुश्मन है। तो भाई ईसाइयों ने ये यहाँ से डेसिबल सिस्टम और माइक लाया, आप क्यों अपने मंदिर में इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये तो ईसाई आपने कहा दुश्मन है बंच ऑफ थॉट्स में, आइडियोलॉजी में। और दूसरा यहाँ से मुसलमान, भाई वैक्सीन लाने वाले पहले साइंटिस्ट तो तुर्की के मुसलमान है ना, जो फाइजर के साथ बायोएनटेक की कंपनी है, तो फिर वैक्सीन भी मत लगाइए। फाइजर की वैक्सीन क्यों लगा रही, वो तो मुसलमान ने बनाया। तो ये सब बातें एक अलग बात है। देखिए टेक्नोलॉजी है मानवता के लिए, नाम बताइए फाइजर की वैक्सीन किसका नाम पेटेंट है? एक मिनट फाइजर की वैक्सीन किसका नाम पेटेंट है? उसमें कोई धर्म का चश्मा बात कर दे। अब जवाब देता हूँ। नहीं, एक मिनट रुकिए, लेकिन शोएब जी ये वैक्सीन की कहानी आप मुझे बता रहे हैं। फाइजर की वैक्सीन तुर्किश कपल ऑर्लोस शाहीन के नाम पे पेटेंटेड है। सुनिए, पेटेंट किसी के नाम पर, ऑर्लोस शाहीन के नाम पर पेटेंटेड है, जो तुर्की के हैं, मुसलमान हैं और जर्मनी में जाकर बसे हुए हैं। मुसलमान वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है। जबकि इस तरह की बातें, माफ कीजिए, ऐसी बातें मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसी बातें हिंदू समाज में इतनी नहीं थी जितनी मुस्लिम समाज में एक भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वैक्सीन मत लगवा लेना। कोई कह रहा था बीजेपी की वैक्सीन है, कोई कह रहा था कि वैक्सीन से कुछ हो जाएगा। चलिए, लेकिन इस बात को मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ क्योंकि ये केवल वैक्सीन से जुड़ी हुई जानकारी हर समाज में कुछ ना कुछ जहालत होती है। इसका मतलब नहीं कि हम उसको जनरलाइज करें। सुधांशु जी ने कहा कि भाई अंतर मन को, अरे मुराकबा तो हमारे यहाँ है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तो हम अंतर मन को तलाशते हैं, ईश्वर को तलाशते हैं, परमात्मा को तलाशते हैं, उसके लिए तो कोई भोपू नहीं बजाता। कॉल टू प्रेयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अंतर मन से ईश्वर और परमात्मा को तलाशना, एक खुदा को तलाशना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके लिए नमाज है, इसके लिए मुराकबा है, इसके लिए यहाँ से मस्जिद के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं वो है। उसके लिए कभी कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब थोड़ा पढ़ के तो आया कीजिए, कभी हमारे कुरान भी पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो आपके कुरान में सूराए तौबा आयत नंबर 9, सूराए तौबा सूरा 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, काफिर को जहां देखो मार दो।
आपके हिसाब से पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत जायज है और वो है खिलाफत। इसके अलावा हर हुकूमत नाजायज है। इसलिए आप अंदर की ऐसी यात्रा कर रहे हैं, गजब की यात्रा कर रहे हैं साहब। आपकी हिंदुओं से लड़ाई है भारत में, बौद्धों से लड़ाई है बर्मा में, कम्युनिस्टों से लड़ाई है सिक्किम में, रशिया से लड़ाई है चेचेनिया में, यहूदियों से लड़ाई है फिलिस्तीन में, यूरोपियों से लड़ाई है स्पेन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीकियों से लड़ाई है इथियोपिया में, सोमालिया में, और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके लड़ रहे हैं। गजब की अंदर की यात्रा कर रहे हैं, गजब के अंदर की ईसाइयों की चर्च नहीं तोड़ी आपने, ईसाइयों की चर्च आपने नहीं तोड़े। अरे ग्राहम कभी नहीं कहा ईसाई दुश्मन उसे मार देना चाहिए, सेंटर में कहीं नहीं कहा, हमारे धर्म में कहीं नहीं कहा गया है। झूठ बोलने का प्रयास मत करिए। जब हमारा धर्म आया तो ना इस्लाम था ना ईसाइयत थी। कोई नहीं सकता बकवास की बात करने लगते कोई चीज शोएब जमाई, आप गलत तर्क नहीं दे सकते। शोएब आप गलत तर्क तो ना दें कि सबसे ज्यादा अगर कोई ढाया गया है किसी धर्म का, तो मंदिर ढाए गए हैं। शोएब जमाई, सबसे ज्यादा मंदिर ढाए गए हैं। ईसाई धर्म 2000 साल पहले आया, 2000 साल पहले मेरी 1700 साल पहले आया है। 324 ने ये प्रताप सारंगी कौन है? चौथी शताब्दी में ये पहले जवाब दीजिए, प्रताप सारंगी कौन है? क्या ईसाई परिवार के जलाने का इन पे इल्जाम नहीं था? उड़ीसा में ईसाई परिवार ग्राम शोएब जमाई, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो उसको मंत्री बनाया था। किस पे इल्जाम? श्री राम सेना क्या कर रही कर पाई? वहां कांग्रेस की सरकार थी। श्री राम सेना जो है जगह जगह मस्जिद तोड़ रही है, जगह जगह मस्जिद कहाँ तोड़ी जा रही है? क्या ईसाइयों के साथ क्या दुश्मनी है आपकी? सुनिए शोएब जमाई, ना ईसाइयों के साथ कोई दुश्मनी निकाली जा रही है और ना मुसलमानों के साथ कोई दुश्मनी निकाली जा रही है। अरे ये बताइए, भारत में अगर अवैध निर्माण है, अगर अवैध निर्माण है तो वो सब गिराए जाएंगे। कुछ बोला हो तो बताइए। अगर भारत में फादर जोसेफ का हाथ काटा केरल में जाकर। करती है चर्च अवैध निर्माण था, जहां अवैध निर्माण होगा वो ध्वस्त किया जाएगा। पार्टी का समाज में जाकर हाथ किसने काटा? सर किसने काटा? The whole world is listening you, madam. You are saying that the Christians missionaries have built illegal construction of the church. शोएब जमाई, मैं फिर दोहराती हूँ, जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो चाहे मस्जिद हो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो चाहे दरगाह हो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो चाहे मंदिर हो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो चाहे गुरुद्वारा हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। 32 लाख हिंदू मैडम, अरे आप फेक डिबेट में मत जाइए। मुसलमान देशों में रहते हैं, आप फेक डिबेट में मत जाइए। आप फेक डिबेट में मत जाइए। $42 बिलियन का रिमिटेंस हमारा हिंदू मुसलमान देशों के साथ है। कारोबार करने के लिए तो मुसलमान हिंदू नहीं करते हैं। 32 लाख हिंदू जो काम कर रहे हैं हमारे। अरे तो कौन सा एहसान हो गया शोएब जमाई? कोई कहा कि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। अरे शोएब जमाई, आप कहां लेकर जा रहे हैं इस डिबेट को? ग्लोबलाइजेशन आप समझते हैं ना? पढ़े लिखे मुसलमान है, पूरी दुनिया में व्यापार होता है, मुसलमान देशों के बीच में व्यापार होता है, ईसाई देशों के साथ व्यापार होता है। धर्म देखकर व्यापार नहीं होता है। शोएब जमाई, कैसे डिबेट में आप जा रहे हैं? पढ़े लिखे होते होते अचानक से ऐसे अनपढ़ वाली बातें कैसे करने लग जाते हैं? क्या हल्दीराम का भुजिया क्यों खिला रहे हैं? मैंने वो डिबेट चलाई यहाँ पे शोएब जमाई? क्या मैंने वो डिबेट चलाई यहाँ पे? क्या मैंने सवाल उठाया शोएब जमाई? शोएब, मैंने क्या ये सवाल उठाया? क्या मैंने ये सवाल उठाया? मैं फेक डिबेट में ना गई हूँ, ना मैं फेक डिबेट करवाऊंगी शोएब जमाई। बाबा रामदेव का हलाल अगर आपकी नाराजगी कहीं और की है तो वहीं पे जाके निकालिए, यहाँ पर आकर आप नाराजगी नहीं निकालेंगे। रिलायंस की फेक डिबेट करने की जरूरत नहीं है। आज अदानी विल्मर का हलाल सर्टिफिकेट, और आप किशोर तिवारी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे बस इतना भर है कि अगर कानून का पालन नहीं किया जाएगा, अगर डेसिबल से ऊपर अजान बजाई जाएगी 10 से 6 के बीच में जो नहीं होना चाहिए, तो क्या सरकार कार्रवाई करेगी? और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो उसी का आपको लक्षण देखने को मिलेगा। राज ठाकरे सड़कों पर निकलेंगे, वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप कट कर बोल दो, जल्दी से कट करो। देखिए मैं आपको बताता हूं, मीनाक्षी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ इफ्तार का वक्त हो गया है, मैं जरा इजाजत। बहुत मुबारक हो, आप अच्छे से इफ्तारी करिए। बिल्कुल आप इफ्तारी करिए। शुक्रिया जी। किशोर जी अपनी बात पूरी कर लें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपना विषय तो था
कि बीजेपी के लाउडस्पीकर से एमएनएस जो महाराष्ट्र में अशांति फैला रहा है वो अशांति न फैले, ये बात हमने सीरियस ली है। और किशोर जी, मुझे बहुत माफी के साथ आपको यहीं पे रोकना पड़ रहा है, समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। फिर कभी और चर्चा करेंगे। सुधांशु जी, किशोर जी, वागीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शरीक होने के लिए। इफ्तारी का वक्त हो गया था, इससे शोएब जमई और शादाब चौहान हम पहले विदा ले गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।